हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हमारे चैनल पर उत्तराखंड सीरीज शुरू होने जा रही है और हम आज के टॉपिक में उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 को लागू किया गया था। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत स्वरूप में लागू किया गया था। जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत स्वरूप में लागू किया गया था। उत्तराखंड में प्रथम पंचायती चुनाव 2003 में हुए थे। इस बात को आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव 2003 में लागू किए गए थे। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मार्च 2008 में पारित पंचायती संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी, जब ये किया गया था तो उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भुवनचंद खंडूरी थे। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, ये आपको याद रखना है। 4 अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। हम इन तीनों स्तरों को आगे डिस्कस करेंगे। पंचायती राज अधिनियम 2016 को लागू किया गया था, सभी को पता होना चाहिए। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती का जो स्ट्रक्चर है, हम उसको अब देख लेते हैं। जो नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम से कम 500, अधिकतम 2000, यानी कि जिन पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी यानी कि जनसंख्या 500 से कम 500 है और अधिकतम 2000 है, तो उनमें ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ये अगर मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या की बात करें तो कम से कम 1000 होना चाहिए और अधिकतम 10,000 होना चाहिए। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको ग्राम प्रधान कहते हैं, ये तो हम सभी को पता ही होगा। ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान होता है। जो हमारे ग्राम प्रधानों के साथ जो मेंबरों के इलेक्शन होते हैं, मेंबर आपस में मिलकर जो एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको उप प्रधान कहते हैं। उप प्रधान से नीचे प्रत्येक वार्ड से पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इन पंचायत सदस्यों से ही इसका उप प्रधान का जो है निर्वाचन होता है। सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वार्ड मेंबरों के द्वारा, जिनको वार्ड मेंबर बोलते हैं, उनके द्वारा होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे आम चुनाव होते हैं ग्राम प्रधान और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वाले, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है, तो उप प्रधान का। इनके लिए योग्यता की बात कर लेते हैं। उसमें योग्यता 21 वर्ष से होती है सभी की। और सामान्य यानी कि जनरल, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए शैक्षिक योग्यता 10th पास है, मतलब 10th क्लास, ये भी प्रावधान किया गया था। महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 8वीं पास है। प्रत्येक उम्मीदवार के घर पर शौचालय का होना आवश्यक है। ये कुछ नियम अगर हम इलेक्शन में अपना दाखिलनामा कराते हैं, मतलब पर्चा भरते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक करते हैं कि जनरल और ओबीसी से है तो उसकी शैक्षिक योग्यता मतलब 10th क्लास होनी चाहिए। यदि कोई महिला है, अनुसूचित जाति है, SC ST है, तो उसके लिए 8वीं पास होनी चाहिए। उस उम्मीदवार के घर पर शौचालय होना आवश्यक है। पंचायत चुनाव अधिकतम 2 बच्चे जो चुनाव के लिए अपना नाम दाखिल करा रहा है, उसके 2 बच्चे होने चाहिए, तभी वो लड़ सकता है। ये प्रावधान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किए गए हैं। ग्राम प्रधान को शपथ BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी दिलाएगा। कार्यकाल जो उसका होता है वो पंचायती की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है, जो सभी सदस्यों का सेम ही होता है। अब ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा? ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र 15 दिन के अंदर अंदर दे सकता है जिला पंचायत राज्य अधिकारी को। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है? ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर पेश होने चाहिए, तभी वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। हस्ताक्षर होने के बाद इस
अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत राज्य अधिकारी के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिनियम राज्य अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक बैठक का आयोजन करेगा। वीपीडीओ की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव मतदान होगा। बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से यदि आधे सदस्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ग्राम प्रधान उसी दिन से रिक्त माना जाएगा। यदि 1/2 यानी कि आधे से कम बहुमत मिलता है तो और प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष तक प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये कुछ नियम कानून है। ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष 4 त्रैमासिक यानी कि 3-3 महीने के गैप के आधार पर आयोजित होती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को शामिल कर या हटा सकती है। यानी कि जैसे कई गांव के लिए एक पंचायती क्षेत्र होता है, उसमें वो और गांव ऐड भी कर सकती है, किसी भी गांव को से हटा भी सकती है। पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या 1 प्रधान और 7 से 15 हो सकती है। 1000 की जनसंख्या पर 7 सदस्य होते हैं। 1000 से 2001 जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 3001 से 5000 जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं। 5000 से अधिकतम जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। पंचायतों में जो आरक्षण है उसको देख लेते हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण है। ओबीसी को 14% आरक्षण है। ये अनुच्छेद 243D के तहत हमें प्रावधान है संविधान में। पंचायतों का चुनाव कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूचना जारी करता है। ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि वीपीडीओ होता है। ग्राम पंचायत के बजट को तैयार करने का उत्तरदायित्व ग्राम सरपंच का होता है। इस बजट का अनुमोदन करेगा क्षेत्र पंचायत। अब हम देख लेते हैं कि पंचायतें कैसे किस तरह के कर लगा सकती है, वसूल सकती है। तो मेले और बाजारों पर कर, पंचायती क्षेत्र में आवाजाही करने वाले वाहनों पर कर, पेयजल, सिंचाई, भवन कर इत्यादि। ग्राम पंचायत स्तर पर 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, एक कल्याण समिति की सभापति महिला होती है। यानी कुछ समितियां होती हैं जिनकी जो अध्यक्ष होती हैं या सभापति होती हैं वो महिला ही होती हैं। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं या जेल नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। 2002 से 3 में राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए 29 विषयों में से 14 विषयों को अपनाया था। अब हम दूसरी जो त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था थी उसमें दूसरी स्तरीय पंचायत को देख लेते हैं। इसका बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्यस्तरीय या मध्यस्थ निकाय है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनको हम बीडीसी बोलते हैं, लेकिन इसके प्रमुख जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख में अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी कि वो आपस में चुनते हैं। सभी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य संबंधित क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। ये सभी क्षेत्र पंचायतों की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य, मिनिमम 40 हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में 50,000 पर 20 क्षेत्र पंचायत, मिनिमम 40 का भी। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से 40 हो सकती है। इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रमुख प्लस उप प्रमुख प्लस क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एसडीएम शपथ दिलाएगा। ये अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो ये जिला मजिस्ट्रेट को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं सभी सदस्य। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है उसको बीडीओ बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अविश्वास प्रस्ताव, इनका भी सेम प्रोसेस वही है। प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर 3 सदस्य इस प्रस्ताव को मुख्य विकास अधिकारी को सौंपेंगे। मुख्य विकास अधिकारी एक बैठक करेगा, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम करेगा।
क्षेत्र पंचायत का पुनर्गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। क्षेत्र पंचायत में बाह्य नियंत्रण होगा डीएम का, और सभी प्रक्रियाएं ग्राम पंचायत के जैसी होंगी, मतलब इनकी सेम ही होती हैं जो इनकी प्रक्रियाएं होती हैं। अब देख लेते हैं तीसरी स्तरीय जिला पंचायत। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होती है। इसके जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से तय कर तथा इसके जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। इसके जो प्रधान सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र देख लेते हैं। प्रति विकास खंडों में 24,000 पर 2 निर्वाचित क्षेत्र, मैदानी विकास खंडों में 50,000 पर 2 निर्वाचित क्षेत्र न्यूनतम। अधिकतम का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, और नहीं ऐसे ही। जिला पंचायत का संगठन व विघटन राज्य सरकार करेगी। आरक्षण क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत करेगी। इनमें आयु 21 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को विहित और पदाधिकारी को देंगे। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएंगे? इनकी अविश्वास प्रस्ताव की तो तीनों स्तरों को ही सेम प्रोसेस होता है। अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में निर्वाचित सदस्यों में 1/2 के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। फिर उस प्रस्ताव को 3 सदस्यों द्वारा जनपद के जिलाधिकारी विहित अधिकारी को देंगे। जिलाधिकारी विहित प्राधिकारी उस जिले के जिला न्यायाधीश से एक बैठक करवाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने सभी ने देख लिया है कि पंचायती राज व्यवस्था। तो अगला हम टॉपिक इसमें आपको डिसाइड करके बता देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।